हेलो दोस्तों, तो आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का फर्स्ट ईयर करेंगे। 2005 मार्च का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश डिफरेंट टाइप ऑफ बेड यूजेस इन हॉस्पिटल। तो है ओपन बेड, क्लोज बेड, एडमिशन बेड, ऑक्यूपाई बेड, ऑपरेशन बेड, कार्डियक बेड, फ्रैक्चर बेड, एम्पुटेशन बेड एंड ब्लैंकेट बेड। Okay, this is first question and second question is write articles required for operation bed। आर्टिकल कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं ऑपरेशन बेड के लिए? यूजुअल आर्टिकल एज फॉर ओपन बेड अलॉन्ग विद द फॉलोइंग। ज़्यादातर आर्टिकल्स ओपन बेड जैसे होते हैं, कुछ अलग होते हैं। आर्टिकल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं ऑपरेशन बेड में? वन मैकेंटोस एंड अ टाल। ओके, एंड ट्रे कंटेनिंग, ट्रे में क्या क्या चाहिए होगा? क्लीन रैक पीसेस, आर्टरी फॉरसेप, माउथ गैग, एयरवे, टंग फॉरसेप, टंग डिप्रेसर, टेम्परेचर ट्रे एंड बीपी apparatus, saline स्टैंड, हॉट वाटर बोतल, बेड ब्लॉक, स्टू, सक्शन apparatus एंड ऑक्सीजन सिलेंडर। ओके, और राइट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑपरेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन बेड। ऑपरेशन बेड का हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों चाहिए होता है ऑपरेशन बेड? टू मेक अ बेड दैट विल बी कंफर्टेबल एंड सेफ फॉर द पेशेंट हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम एनेस्थीसिया। उन पेशेंट के लिए जो एनेस्थीसिया से अभी रिकवर हुए हैं या फिर रिकवर होने वाले हैं, उनको कंफर्टेबल प्रोवाइड करने के लिए हमें ऑपरेशन बेड की नीड होती है। ओके, टू बी प्रिपेयर टू मीट एनी इमरजेंसी। इसे हम प्रिपेयर रखते हैं ताकि कोई भी इमरजेंसी आए, जैसे वार्ड में कॉल आ जाते हैं ऑपरेशन से, अगर कोई पेशेंट आता है कि पेशेंट आने वाला है इस उसमें बेड नंबर पे, तो हम पहले से उसे प्रिपेयर रखें ताकि कोई भी इमरजेंसी मिलने पे हम रेडी रहें। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज टू प्रोवाइड वार्मथ। पेशेंट को गर्मी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो गर्म फील करे, मतलब उसे ठंड वंड ना लगे, इसलिए भी हम प्रॉपर प्रिपेयर्ड रहते हैं। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में बेड्स पे ब्लैंकेट भी होते हैं साथ में, ताकि पेशेंट के वाइटल्स जैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उन्हें ठंड वगैरह लगती है उससे। ओके, फोर्थ है टू प्रोटेक्ट द मैट्रेस एंड पिलोज एंड फैसिलिटेट रिमार्किंग द पार्ट्स एज नेसेसरी। मैट्रेस जो गद्दे हैं उनको प्रोटेक्ट रखना है, पिलो को, और जितने भी बेड के पार्ट्स हैं सबको प्रोटेक्ट रखना है, ताकि पेशेंट आए तो मतलब कोई गड़बड़ ना हो बेड में, अच्छे से वो कंफर्टेबल हो सके, लाइंग हो सके अच्छे से। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज फॉर क्विक ट्रांसफर ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द ट्रॉली टू बेड एंड टू केयर फॉर द पेशेंट विदाउट लॉस ऑफ टाइम। जैसे हम प्रिपेयर्ड इसलिए रखते हैं बेड को, जैसे कि पेशेंट आया ट्रॉली में तो उसे हम क्विक जल्दी से ट्रांसफ़र कर सकें ट्रॉली से बेड में विदाउट लॉस ऑफ टाइम, ताकि उसकी ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट कर सकें हम। जो भी ट्रीटमेंट ऑपरेशन थिएटर से हमें फाइल में दी जाती है वो ट्रीटमेंट। ओके, एंड क्वेश्चन 2 डिफाइन टेम्परेचर। टेम्परेचर तो आप सभी को पता होगा, इसकी डेफिनेशन है इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी और इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस एंड द हीट लॉस इन द बॉडी। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है कितनी डिग्री हीट मेंटेन कर सकती है हमारी बॉडी, बैलेंस है ये बिटवीन किस किस चीज़ का, हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी में और कितनी लॉस्ट हो रही है हमारी बॉडी में। दिस इज टेम्परेचर। ओके, और प्रिकॉशन बिफोर एंड ड्यूरिंग टेकिंग टेम्परेचर बाय माउथ। कौन कौन से प्रिकॉशन हमें फॉलो करने होते हैं जब हम माउथ से टेम्परेचर लेते हैं और लेने से पहले? ओके, क्या करना है हमें? फर्स्ट पॉइंट इज वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। हर प्रोसीजर में पहले हमें हैंड वॉश करना है, बिफोर एंड आफ्टर। ओके, सेकेंड इज बिफोर टेकिंग द ओरल टेम्परेचर चेक वेदर द पेशेंट हैड नॉट और कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, च्युइंग गम्स और बिटर लिव्स एक्सेट्रा। ओरल टेम्परेचर लेने से पहले हमें पेशेंट के माउथ का वेदर चेक करना है कि पेशेंट ने कोल्ड ड्रिंक नहीं लिया है, स्मोक नहीं किया है, च्युइंग गम्स नहीं खाए हैं, और बिटर लिप्स मतलब पान के पत्ते वगैरह नहीं खाए हैं। इफ़ द पेशेंट हैड एनी वन ऑफ द अबव वेट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। अगर पेशेंट ने कुछ भी इनमें से खाया है तो हमें कम से कम 15 मिनट वेट करना है टेम्परेचर लेने से पहले माउथ से। ओके, बिफोर प्लेसिंग द थर्मामीटर इन द माउथ रिंस द थर्मामीटर इन कोल्ड वाटर टू रिमूव ऑल द डिसइंफेक्टेंट। हमें टेम्परेचर लेने से पहले जो थर्मामीटर है उसे कोल्ड वाटर में धोना है। ओके, ताकि
रिमूव हो जाए सारे डिसइंफेक्टेंट। डू नॉट यूज़ हॉट वाटर फॉर वॉशिंग थर्मामीटर। थर्मामीटर को वॉश करने के लिए हॉट वाटर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो इट विल ब्रेक द थर्मामीटर, ये थर्मामीटर को ब्रेक कर सकता है। बिफोर प्लेसिंग द थर्मामीटर इन पोजिशन वाइप इट फ्रॉम द बल्ब टू स्टेम। ये बात आप याद रखना कि जब हम थर्मामीटर को लगाते हैं मुंह में, तो उससे पहले हमें उसे साफ़ करना होता है। कहाँ से? बल्ब टू स्टेम से, नॉट अ स्टेम टू बल्ब। स्टेम टू बल्ब हम जब करते हैं जब हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, और प्रोसीजर से पहले हम बल्ब टू स्टेम करेंगे। ओके। वॉश टू कीप द बल्ब क्लीन। बल्ब को क्लीन करने के लिए, ताकि हमारे माउथ में एक्यूरेट आर टेम्परेचर। आफ्टर टेकिंग द टेम्परेचर वाइप इट फ्रॉम द स्टेम टू द बल्ब। देखो पॉइंट आ गया ना, आफ्टर टेकिंग द स्टेम टू द बल्ब। ओके। टू अवॉइड कंटामिनेटिंग द फिंगर ऑफ द नर्स विद सलाइवा, ताकि नर्स का फिंगर कंटामिनेटेड ना हो पेशेंट के सलाइवा से। ओके। ताकि इसलिए बल्ब से स्टेम नहीं करेंगे, स्टेम टू बल्ब करेंगे। ओके। प्लेस द थर्मामीटर इन कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू। अंडर द टंग रखना है, थर्मामीटर को अंडर द टंग रखना है, ताकि टिश्यू से कॉन्टैक्ट में रहे थर्मामीटर, और एक्यूरेट आए सब कुछ कि ये क्या टेम्परेचर है। ओके। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू बाइट ऑन इट बट टू क्लोज द लिप्स। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि थर्मामीटर को काटना या चबाना नहीं है, बल्कि लिप्स क्लोज करके उसे अंडर द टंग प्लेस रखना है। ओके। अब ये तो हो गया। अब राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेकिंग टेम्परेचर बाय रेक्टम। रेक्टम से हम टेम्परेचर लेते टाइम कौन कौन से एडवांटेज है और कौन कौन से डिसएडवांटेज है। ओके। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेकिंग टेम्परेचर बाय रेक्टम। एडवांटेज क्या है? द रेक्टल मेथड इज यूज व्हेन द ओरल मेथड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जैसे हमने हमारे माउथ में कोई लीजन हो गया है, कोई घाव हो गया, कोई इंजरी हो गई, तो हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, मतलब मना होता है कि माउथ से टेम्परेचर नहीं लेना है, तो हम रेक्टल मेथड यूज़ करते हैं। इसका एडवांटेज ये है। ओके। और सेकंड एडवांटेज इज रेक्टम कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई। हमारे रेक्टम में बहुत लार्ज अमाउंट में ब्लड सप्लाई होते हैं, और ये बाहर के एक्सटर्नल एयर से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होता है। If the thermometer is positioned correctly, it will be fully surrounded by the body tissue and we get a more accurate reading. और इससे बहुत बिल्कुल सही रीडिंग आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ब्लड सप्लाई होता है, एक्सटर्नल एयर से एक्सपोज नहीं होता है, और अगर इसे अच्छे से रखते हैं तो ये फुली सराउंडेड होता है बॉडी टिश्यू से और एक्यूरेट रीडिंग देता है। और इसके डिसएडवांटेज भी हम पढ़ लेते हैं। इसके डिसएडवांटेज, द पेशेंट नीड प्राइवेसी। पेशेंट को प्राइवेसी चाहिए होती है। नीड लुब्रिकेशन ऑफ द बल्ब। जब हम बल्ब को लुब्रिकेट करेंगे तभी हम रेक्टम में इंजेक्ट कर सकते हैं। ओके। देयर इज अ चांस ऑफ स्पॉइलिंग द हैंड ऑफ द नर्स। इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि नर्स के हैंड स्पॉइल हो सकते हैं उसके रेक्टल से। ओके। इफ़ द रेक्टम इज़ लोडेड विथ फीकल मैटर वी गेट अ फॉल्स रीडिंग। अगर रेक्टम फीकल मैटर से, मतलब फीकल मैटर आपको पता होगा, डेफिकेशन। ओके। अगर उससे लोडेड है तो हमको एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी। ये डिसएडवांटेज है और वो एडवांटेज था। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन 4 कंप्लीट करेंगे। ओके। अभी तक के लिए इतना बहुत है। आप जब तक अपनी पढ़ाई कीजिए, इतना माइंड में रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करिए। ओके। बाय।